बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलनूर गोट फार्म से मैं बात कर रहा हूँ, नवीद लगारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तमाम दोस्तों अहबाब को गाइडलाइन करते हुए कि सर्दियों की बढ़ती हुई शदीद शिद्दत और इजाफे में, तो सबसे पहले यही मैसेज है तमाम चाहने वालों के लिए कि आप ड्राई मैटर के ऊपर हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने जानवरों के नुकसान के अज़ाला ज़िम्मेदार आप बाज़ाते खुद होंगे। और उसके ऊपर नंबर 2, ड्राई मैटर के ऊपर रहते हुए भी, खुश खुराक खिलाते हुए भी फिर भी आपके जानवर वीकनेस में जा रहे हैं, तो फिर आप उनकी जो है डूवर्मिंग को देखें, चेक करें कि आपने कब आया डूवर्मिंग की थी। जो कुछ आप खिला रहे हैं क्या वो आया परमानेंटली उनको रिसीव हो रहा है, वो कंसीव कर रही हैं, एनर्जी वही प्रोटीन उनको मिल रही है, या दरमियान में कोई और कुव्वत है जिसे वो एक्सपायर कर रही है, उनकी जो आप खिला रहे हैं वो उनको कंसीव नहीं हो रही, बल्कि और चीज़ बीच में जो कंसीव कर रही है। और वो क्या होती है? वो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, जो हमें डूवर्मिंग करनी चाहिए। आप ये भी देखें, ये बहुत ही एहतियाती तदाबीर है जो प्रैक्टिकली मशावरत के साथ जो लोग राब्ते में आए हैं, दोस्त राब्ते में आए हैं, वीवर्स आए हैं वह राब्ते में, जिन्होंने मशवरा किया है और एंड नतीजा इसी नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि उनकी बकरियों की डूवर्मिंग का मसला था। और सबसे जो बढ़कर यही मसला आ रहा है, जो हम ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तानी कौम में जो हमारी सोच है, हर बंदा नीम हकीम है, अपना मशवरा, आप बैठे हैं कोई और बंदा आता है, आप किसी मसले के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी अपना साथ में मशवरा दे देता है, तो हर बंदा नीम हकीम बना हुआ है। ऐसे नहीं होता। आप पहले ऑब्ज़र्व करें अपने जानवर को, किसी के मशवरे के ऊपर मत जाएँ, जो प्रैक्टिकली कर रहा है उसे देखें। सर्दियों में यही मैंने सुना है, जो मशवरा किया गया है कि भाई जानवरों को कीड़े भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्या वो पैदा नहीं होते? क्या इंसानों के बच्चे सर्दियों में पैदा नहीं होते? बकरियों के बच्चे पैदा नहीं होते? क्या हीट अप वो भी नहीं रिसीव करते? जो कुदरती लाहे अमल है, ये फेनोमिना है, तो ये हर मौसम में चलता रहता है। डूवर्मिंग सर्दी गर्मी हर मौसम में करनी होती है मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत से लॉस हुआ है मेरे ऐसे दोस्तों चाहने वालों का, जो कि बहुत अच्छे, बहुत हमसे सीनियर थे बकरी फार्मिंग में, बहुत सीनियर थे। मैं गया हूँ 2-3 फार्म के ऊपर इधर ही अपने इलाके में, देखा है जब उनकी बकरियों की पोजीशन, खिला भी वो एक तो पहले नंबर के ऊपर जो कुछ भी खिला रहे थे, लांगे वगैरह खिला रहे थे, ये टहनियाँ हो गई, पिपल, शतूत और सुंबल वगैरह, और इसके साथ बेरी का दरख्त, और साथ साथ ये सरई वगैरह भी वो खिला रहे थे। तो मतलब एक ये नॉर्मल ग़िज़ा है पर सब्ज़ चारे से बेहतर है। लेकिन जो उनका मेजर इशू बना है, जिसको रिसर्च किया, तहकीक की, देखा, मेंगनियाँ चेक की, फिर उनके उठक बैठक और उनके जो हड गोल वो भी सोजिश में आए हुए थे, तो यही नतीजा निकला। उनको जब बताया, जब उन्होंने डूवर्मिंग की, सारे रिज़ल्ट उनके सामने आ गया। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप तक भी शेयर कर दूं, ताकि आपका कोई ऐसा जानवर, मेरे देखने वालों को किसी किस्म की दिक्कत परेशानी ना हो। हर मौसम में हर वक्त हम कदम ब कदम आपके साथ हैं। बताना हमारा फ़र्ज़ है, प्रैक्टिकली करके दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, और आपका जो फ़र्ज़ है देख के सीखें। जो कुछ आपको बताया जाता है वो 100% श्योरिटी के साथ गारंटेड होता है। तो आप कोशिश करें अपने जानवरों को, ये बहुत ही एहतियाती तदाबीर है। आज ही मैं गया हूँ 3 फार्म के ऊपर, और अभी शाम का वक्त है, मगरिब से थोड़ा सा पहला का टाइम है, मैंने अभी फ़ौरन वीडियो बना डाली और आज ही आपके पास आज की डेट में ही पहुंचेगी। तो उनका बहुत सा लॉस हुआ, नुकसान हुआ, किस वजह से कि उनका रिवायती तरीके के ऊपर हम चल रहे थे कि भी सर्दियों में डूवर्मिंग नहीं करनी होती, बकरियों को पेट के कीड़े पैदा ही नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा मसला है, मेजर मसला है। तो मैं एंड करता हूँ, अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ कि आप चेक करें अपने जानवरों को, आया जो कुछ खिला रहे हैं वो सही तरीके कंसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कोशिश करें आप उनकी डूवर्मिंग की लिस्ट बना लिया करें कि फ़लाँ जानवर की फ़लाँ दिन में डूवर्मिंग की थी। जो प्रेग्नेंट है उनको हरगिज़ कतन नहीं करनी, और जो प्रेग्नेंट नहीं है उनकी लिस्ट बना लें, और डिलीवरी के फ़ौरन 4-5 दिन बाद आप कर दें उसकी डूवर्मिंग। तो ये बहुत लाजमी है। और बहुत से दोस्तों का ये सवाल था, और उनका भी सवाल था कि छोटे बच्चों की डूवर्मिंग कैसे करें। जब आप उस बच्चे की माँ की डूवर्मिंग करेंगे तो उनकी भी, उन छोटे बच्चों की डूवर्मिंग दूध के साथ हो जाएगी। तो ये बहुत अहम टॉपिक था। बाकी डूवर्मिंग के जितने भी पार्ट हैं वो पड़े हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। जो मेरे देखने वाले हैं उन्होंने पहले भी देखा हुआ। ये बहुत ही अहम मैसेज था, मैंने तो आप तक पहुँचा दिया। सर्दियों में भी क्या, हर मौसम में डूवर्मिंग बहुत लाजमी है। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने पाइप लगाया हुआ है, दरमियान में उसमें कोई रोड़ा वगैरह या पत्थर है
और पानी पूरे प्रेशर से तो नहीं जाएगा जितना पानी आप देंगे, या दरमियान में लीक है, फ़र्ज़ करें सपोज है दरमियान में लीकिंग है, तो जितना पानी या जितना डीजल जाता है उस पाइप से तो आधा तो वेस्ट हो जाता है। और खुराक जानवरों की भी ऐसी है, आप जितनी भी चाहे प्रोटीन वाली खुराक खिला रहे हैं, जब तक आपके जानवर डूअरमिंग शुदा नहीं है, उनके जिस्म से, उनके फेफड़ों से और उनकी ओजरियों से ये कीड़े और वार्म्स ख़त्म नहीं होते, उस वक्त तक आपके जानवर को मुकम्मल प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही होती, उतनी प्रोटीन नहीं मिल रही होती। आपसे भी 100 में से तो 70% वहीं वार्म्स खा जाते हैं, बाकी 30% जानवर बेचारा कहाँ जाए, वो सर्दियों में दूध दे, फलों की ग्रोथ करे, जो उसके अंदर जाने पाल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे, नौज़ायदा बच्चे, उनकी ग्रोथ के ऊपर जोर दे, या अपने बॉडी स्ट्रक्चर को संभाल के रखे। तो ये बहुत सा मसला है। और सबसे आगे जो हमारी वीडियो आनी है वो अबार्शन के ऊपर है। बहुत से इतने मैं थक गया हूँ ये मसला देखते देखते कि अबार्शन बार बार बकरियां बच्चे गिरा रही हैं। ये भी मैं आपको इस मसले का हल बताता हूँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।